हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अमीर खुसरो जी की पहली 5 पहेलियों को पढ़ा था जो बूझ पहेली अर्थात अंतरलापिका से थी। आज हम बिन बूझ पहेलियों को पढ़ेंगे अर्थात बहिर्लापिका को पढ़ेंगे। बिन बूझ पहेली की विशेषता यह है कि बूझ पहेली के अंतर ही इसका उत्तर भी मिल जाता है। श्रोता से पूछा जाता है कि बूझो या बताओ, और बिन बूझ में पहेली के अंदर उत्तर नहीं होता है। पहेली के कुछ संकेत दिए जाते हैं जिसे पाठकों को स्वयं समझना होता है। अंतिम 6 से 10 पहेलियाँ बिन बूझ पहेलियाँ हैं। चलिए शुरू करते हैं। छठा, एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच बाके अमृत ताल, बूझ है इनकी बड़ी महाल। शब्दार्थ है, सहस्र का अर्थ 1000, दर का अर्थ दरवाज़ा, तिरिया का अर्थ स्त्री या मधुमक्खी, अमृत ताल का अर्थ मधु, बड़ी महाल का अर्थ बड़ा घर। प्रसंग है, कवि ने पाठकों के बौद्धिक मनोरंजन के लिए छोटे मोटे उपयोगी जीवों को भी अपनी पहेलियों में स्थान दिया है। व्याख्या है, कवि पहेली पूछते हैं कि एक मंदिर है, उस घर में हजारों दरवाजे हैं, हर द्वार में तिरिया का घर है, घर के बीच बीच में शहद है और उनकी बुद्धि बहुत बड़ी है, बताओ इसका उत्तर। उत्तर है मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खियों का छत्ता मंदिर की तरह होता है और उसमें हजारों छिद्र होते हैं जहाँ मधुमक्खियाँ रहती है और बीच बीच के खाली जगहों में शहद भरा होता है। इससे यह पता चलता है कि मधुमक्खियाँ अपना बुद्धि का प्रयोग करते हुए मिलजुल कर एकता के साथ रहती है। 7वां, पानी में निष्दिन रहे, जाके हार मास, काम करे तलवार का, फिर पानी में वास। शब्दार्थ है, जाके का अर्थ उसका, वास का अर्थ निवास। प्रसंग है, इस पहेली में अमीर खुसरो जी ने कुम्हार के कार्यकुशलता के साथ साथ इसके द्वारा प्रयोग किए गए चाक एवं धागे का वर्णन करते हैं। व्याख्या, कवि पहेली पूछते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो दिन रात पानी में ही रहता है, जिसका कोई हाड़ मांस नहीं है, वह तलवार की तरह काम करता है और फिर पानी में जाकर बैठ जाता है, बताओ वह क्या है। उत्तर है कुम्हार का धागा। कुम्हार बर्तन बनाते समय चाक पर मिट्टी रखता है और हाथों की मदद से बर्तन बनाते समय डोरी का प्रयोग करता है। वह निचले भाग को डोरी से काटकर ऊपर से बर्तन उठा लेता है। इस प्रकार धागा बिना हाड़ मांस के तलवार का काम करता है। 8वां, चाम मांस बाके नाही नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहि अनचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। शब्दार्थ है, चाम का अर्थ चमड़ी, मोहि का अर्थ मुझे। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दूसरों के अधीन रहने वाले जीवों की दयनीय दशा का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि पहेली पूछते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें चमड़ी और मांस अच्छी तरह से नहीं है और हड्डियों में छेद है। कवि अचंभित होकर कहते हैं कि इसमें जीव
कैसे बसते हैं? बताओ इस बिन बुझ पहेली का उत्तर क्या है? उत्तर है पिंजरा। पिंजरे के बीच बीच में लोहा होता है और उसके अंदर जीव रहता है। यह सोचकर कि जीव किस प्रकार अंदर घूमते फिरते रहता है, कवि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 9वां, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा घड़ा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। शब्दार्थ है औंधा का अर्थ उल्टा। प्रसंग है कवि ने रचनात्मक क्षमता के विकास के हेतु इस पहेली को पूछा है। व्याख्या, कवि पहेली पूछते हैं कि एक मोतियों से भरी थाली सबके सिर पर उल्टी रखी हुई है। वह थाली चारों ओर घूम रही है, लेकिन उसका एक भी मोती नीचे नहीं गिरता है। बताओ क्या है उत्तर? उत्तर है आसमान और तारे। थाली का अर्थ आसमान है, मोती का अर्थ तारे हैं। 10वां, श्याम वरन पीताम्बर कांधे, मुरलीधर न होए, बिन मुरली वह नाद करत है, बिरला पूझे कोय। शब्दार्थ है श्याम वर्ण का अर्थ सांवला रंग, पीताम्बर का अर्थ पीला वस्त्र, नाद का अर्थ आवाज़, बिरला का अर्थ शायद ही कोई या विद्वान। प्रसंग है अंतिम पहेली में कवि ने भौरों की तुलना कृष्ण के रंग पीताम्बर था, इसके आवाज़ की तुलना मुरली से करते हुए यह पहेली पूछा है। व्याख्या, कवि पूछते हैं कि ऐसा कौन है जो श्याम वर्ण का है, जो कंधे पर पीला वस्त्र धारण किए हुए है, लेकिन उसके पास मुरली नहीं है, फिर भी वह आवाज़ करता है। इस पहेली को कोई विद्वान व्यक्ति या विरले ही कोई बूझ सकता है। बताओ उत्तर? उत्तर है भौरा। भौरा काला होता है, इसके गर्दन में पीला रंग होता है और हमेशा भुनभुनाता रहता है। इस प्रकार अमीर खुसरो जी की पहेलियाँ को हमने पढ़ लिया है। उनके दोनों भाग को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है, धन्यवाद।